हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का घोस्ट गेस्ट प्रोडक्शंस में। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ ये अंबानी फैमिली के बारे में और धीरू भाई अंबानी के बारे में कि कैसे इन लोगों ने शुरुआत करी थी। तो हाल ही में अभी एक शादी भी चली थी कि वेडिंग चली थी कोई अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की जामनगर में, जहाँ पर ये लोग जो है मतलब सेलिब्रेट करते, पूरा देश वहीं पड़ा हुआ था। एक नेता भी सारे वहीं आ रखे थे। वैसे तो इन लोगों की आपस में बनती नहीं, अनबन हो रखी होती, लेकिन वहाँ पर ये सभी नाचने गाने आ रखे थे। तो अगर मैं बात करूं इसकी, तो यहाँ पे हुआ था कि जो धीरू भाई अंबानी थे वो मिडल ईस्ट के किसी कंट्री में पेट्रोल पंप पे काम किया करते थे वहाँ पर। तो जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, ऐसा कहा जाता है इनके बारे में कि ये 9वीं फेल थे। और इन्होंने क्या करा फिर बाद में कि ये जो है स्पाइसेस के बिज़नेस में और पॉलिस्टर के बिज़नेस में, कपड़ों के व्यापार में ये लोग आगे चल के। तो अगर मैं बात करूँ इनके ओरिजिन की, अगर आप इनकी बायोग्राफी भी पढ़ें तो लोग खुद भी ये कहते हैं कि इन्होंने भारी भरकम ये रिश्वतखोरी करते थे। ये लोग नेताओं को पैसे देते थे। इन्होंने भारी भरकम रिश्वत दी थी कांग्रेस के नेताओं को और कई और लोगों को भी। उनसे पहले बॉम्बे डाइंग करके एक बिज़नेस था, टेक्सटाइल्स का बहुत बड़ा बिज़नेस था। तो क्या थे कि उस इंडस्ट्री, तो बॉम्बे के अंदर पॉलिस्टर बिज़नेस के अंदर जो बॉम्बे डाइंग जो कंपनी थी, उन लोगों की मोनोपोली थी। तो धीरू भाई अंबानी ने आके मोनोपोली तोड़ी थी। और वो तोड़ी कैसे थी? वो तोड़ी ऐसे ही थी कि इन्होंने भारी भरकम रिश्वत दी थी गवर्नमेंट को, कांग्रेस के नेताओं को। आज तो खैर ये मोदी को बुलाते हैं और कांग्रेस का कोई इतने नेता नहीं आ रखा था वहाँ पे। लेकिन शुरुआत में अगर आप देखें पीछे अगर आप जाएँ तो धीरू भाई अंबानी ने शुरुआत ही ऐसे करी थी कि कांग्रेस को पकड़कर भारी भरकम रिश्वत देना और इस तरीके की प्रैक्टिसेस करना, ब्राइडिंग करना, सरकारी अफसरों को रिश्वत देना कि आपको जो है व्यापारिक लाभ मिल सके। इन्होंने ऐसी काफ़ी प्रैक्टिस करी थी पहले। जब इमरजेंसी लागू हुई थी तो उसमें भी इन्होंने समर्थन दिया था इंदिरा गांधी को। और ये इंदिरा गांधी के बहुत बड़े जो हैं सपोर्टर भी रहे, प्रशंसक भी रहे और इन्होंने काफ़ी मतलब मोटी रिश्वत दी थी कांग्रेस के नेताओं का। अमिताभ बच्चन भी एक समय पे कांग्रेस की तरफ से खड़े हुए थे चुनाव लड़ने, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया था। तो इस तरीके से नेताओं की मदद से रिश्वत देकर उन्हें अपना दोस्त बनाया। फिर बॉम्बे डाइंग की जो मोनोपोली वो तोड़ी, क्योंकि ये सरकारी टेंडर भी नहीं पास हुए फिर, जिसकी मदद से रिलायंस आगे बढ़ पाई। तो ओरिजिन अगर हम देखें तो रिलायंस की हिस्ट्री कुछ ऐसी रही कि इन लोगों ने मतलब करप्शन के ज़रिए ये लोग आगे बढ़े, करप्शन का फ़ायदा उठाकर ये लोग आगे बढ़े। तो फ़िलहाल आज आप देखते हैं कि ये बहुत बड़ा मतलब बिज़नेस परिवार बन गया और वो मुंबई में रहता है, एंटीला के अंदर सबसे महंगा घर, और इनमें आपस में भाइयों में ही नहीं बनती। तो खैर ये एक अलग चीज़ है, इनका पारिवारिक मसला है। लेकिन अगर मैं आप देखें तो रिलायंस की शुरू से ये मतलब वो बैकग्राउंड ही रिलायंस का ऐसा रहा कि ये लोग जो है पॉलिटिकल करप्शन पे फले फूले। इन्होंने पॉलिटिकल करप्शन को यूज़ किया एक लूप होल की तरह अपनी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, एक्सप्लॉइट बढ़ाने के लिए। और अगर आप 2G स्कैम भी देखें तो वहाँ पे भी इनका नाम आता है। अगर आप राडिया लीग देखें, राडिया टेप्स देखें तो वहाँ भी आपको पता चलेगा कि जो कॉर्पोरेट लॉबिस्ट तो किस तरह से लॉबिंग कर रहे थे। मुकेश अंबानी का भी इसमें रोल था, यहाँ तक कि रतन टाटा जिसे कहते हैं बहुत एथिकल बिजनेसमैन है। कोई एथिकल नहीं होता। इन फारसी के बारे में बता भी चुका हूँ कि इनका जो पैसा है फारसी का आया कहाँ से। ये अंग्रेज़ों के पैरोकार बनकर रहते थे इस देश के अंदर। ये इस देश के अंदर क्या करते थे कि अंग्रेज़ जब लोग इस देश में राज किया करते थे तब इन लोग अंग्रेज़ों के साथ मिलकर रहते थे। और अगर आप ये देखें तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने भी अपनी किताब में इस बारे में लिखा कि जो ये लोग जो है अफीम की खेती करते थे भारत के अंदर, ओपियम की खेती, और उन्होंने ये चाइना को बेचा, जिससे चाइना को ओपियम की लत लगी चाइनीज लोगों को। तो वहाँ से इन लोगों का पैसा, इन्होंने भारत की ज़मीन पे ब्रिटिश गवर्नमेंट से परमिशन लेकर, पहले गवर्नमेंट तो थी नहीं, कॉलोनियल लूट थी वो, उन लोगों से परमिशन लेकर इन्होंने अफीम की खेती करी और जाके जो है वो बेचा, किसे, अफीम चाइना को बेचा, और वहाँ से इन लोगों का मोटा पैसा आया। तो आज टाटा इतनी बड़ी हो पाई, उसके पीछे जो ओल्ड मनी है वो ओल्ड मनी वहाँ से आया, वो ड्रग्स का पैसा। हालांकि अगर आज ऐसा करें, ड्रग्स उगाकर ओपियम उगाकर बेचें, अफीम की खेती करें, तो पुलिस आपको पकड़ कर जेल में डाल देगी। तो इन लोगों का बैकग्राउंड बड़े बड़े बिजनेसमैन का ये रहा, क्योंकि सीधी सी बात है, आपके पास पैसा आएगा कहाँ से? पैसा मिलना इतना आसान थोड़ा ना होता है। अगर आपके पास पहले से संपत्ति है तभी तो आप और ज़्यादा पैसा जुटा सकते हैं, तो पैसा आएगा कहाँ से? तो इन लोगों को शुरू से एक वो रहा कि इन्होंने करप्शन को एज ए यूज़ किया मीडिया में अपने बिजनेस को फ्लोरिश करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो धीरू भाई अंबानी जो थे वो मतलब आज तो बहुत कि एथिकल थे वैसे थे, क्योंकि पैसा कमाकर आदमी मर गया तो एथिकल होगा। लेकिन सच तो यही है, उस इंसान ने खुद अपनी बायोग्राफी और जीवनी में भी कहे तो उनके लोग खुद ये कहते हैं कि हाँ ये नेताओं को बहुत रिश्वत देते थे। और इंदिरा गांधी के तो बहुत बड़े समर्थक थे कि मतलब बहुत
समर्थन करते थे, पैसे भी देते थे इंदिरा गांधी। हालांकि आज वो मोदी के साथ है। अभी इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड का केस आया कि एक कंपनी है कोई शेल करके, कोई शेल कंपनी थी, उसमें नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे वो रिलायंस के ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मैच खा रहे थे बिल्कुल। तो ये कह रहे थे कि बीजेपी गवर्नमेंट को फंड कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। और अदानी का केस तो पता ही है कि उसे कैसे लोन मिल गया इतने सस्ते दामों पे। तो खैर हिडन वर्क जो वो हुई थी कॉन्स्पिरेसी, अब धुआं वहीं से उठता जहाँ कहीं आग लगी, कुछ बात थी तभी तो वो चीज़ आई थी। तो इस तरीके से ये पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन साथ मिलकर नेक्सस बना के काम करते हैं। अब हाल ही में जामनगर में पूरा देश पड़ा हुआ था, क्योंकि सीधी बात जब इतना पैसा इंसान के पास हो तो हम लोगों की समस्या क्या होती है, हमारे पास पैसा नहीं, हमें चीज़ नहीं मिलती। लेकिन जब आपके पास ढेर सारा पैसा तो आपकी अलग समस्या होती है। तब आप ये सोचते हो कि भाई मेरे पास क्या अलग है लोगों के मुकाबले। क्योंकि जब पैसा आ गया तो ख़रीदने के लिए तो सब कुछ अवेलेबल है ही बाज़ार के अंदर। वो तो गरीब आदमी के लिए भी अवेलेबल है, अमीर के लिए अवेलेबल है, लेकिन खरीदेगा सिर्फ वो जिसके पास पैसे हो। गरीब के पास पैसे है नहीं, तो रोटी कपड़ा मकान तो सभी के पास खरीद लिया, महंगी गाड़ियाँ खरीद ली, उससे ज़्यादा क्या है। तो वही ये पैसा शादी के ऊपर उड़ाओ, शौक पूरे करो अपने। तो वहाँ पे कई बड़ी हस्तियाँ भी आ रखी थी, अगर आप देखो रॉस्टर्स भी आ रखे थे वहाँ पे क्या कहते हैं, विदेशों से भी लोग आ रखे थे, कुछ विदेशी लोग भी आ रखे थे, क्योंकि उनके कनेक्शन है। एक बार इनकी पिछली शादी हुई थी, उसमें बिल क्लिंटन भी आ रखा था। और बॉलीवुड के तो खैर आते ही रहते हैं उनका नाचने गाने वाले लोग, लेकिन विदेशों से भी काफ़ी हस्तियाँ आ रखी थी। लोगों के तो एक दिन होता है, इनका ड्रामे 36 दिन, पूरा 6-7 महीने चले इनका ये कार्यक्रम। तो वो वही है कि इंटरनेशनल मीडिया गार्डियन जो है उसे प्रेजेंट भी ऐसे करता कि भारत के शासकों की शादी है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, कोई शासक वासक नहीं है। लेकिन ये है कि पैसा कमा लिया, अमीरी आ गई, तो नेताओं की मदद से ही आगे बढ़े भ्रष्टाचार कर। तो इनकी पूरी हिस्ट्री है। धीरूभाई अंबानी पेट्रोल पंप पे काम करने वाला कर्मचारी था जो 9वीं फेल था। वो भारत आया, उसने व्यापार शुरू किया मसालों का और कपड़ों का, और पॉलिस्टर बिजनेस में, कपड़ों के बिजनेस में उसे बहुत उन्नति मिली। और उन्नति कैसे मिली कि उसने वो रिश्वतखोरी करता था, रिश्वत देता था नेताओं को, होता था खासकर कांग्रेस के नेताओं का। वहाँ पे उस समय बॉम्बे डाइंग नाम की एक कंपनी थी, उनकी मोनोपोली थी। हालांकि उसका मालिक जब बाद में विदेश चला गया छोड़ छाड़ के, क्योंकि वो परेशान हो गया सबसे, क्योंकि धीरूभाई अंबानी बढ़ गया आगे। तो कांग्रेस के नेताओं को भारी भरकम रिश्वत दी थी धीरूभाई अंबानी ने। और फिर उसके बाद जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट हैं वो इन्हें मिले, गवर्नमेंट ने इन्हें फेवर भी किया। जैसे आज गवर्नमेंट अदानी को फेवर करती है, दूसरे बिजनेस को फेवर करती है, तो इन्हें बहुत फेवर मिला उस समय, और उस फेवर से ये फले पन पे आगे बढ़े। और धीरूभाई अंबानी ऐसे रिलायंस को बड़ा एम्पायर बना। तो रिलायंस जो करप्शन पे फला खोला, साथ में सरकारी टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट और ऑयल रिफाइनरीज में भी इन्हें काफ़ी मदद मिली इंदिरा गांधी की तरफ से। बाद में 2002 में मृत्यु हो गई थी धीरूभाई अंबानी की। तो फिर रिलायंस को मुकेश और अनिल ने संभाला, जहाँ पे इनमें आगे चलकर बंटवारा हो गया। तो रिलायंस कैपिटल तो डूब गई, रिलायंस टेलीकॉम थी वो भी डूब गई। अब बाद में फिर जियो आई, तो अनिल अंबानी तो दिवालिया हो गया, और अभी मुकेश अंबानी जो है वो टॉप पर है। तो ये पूरी बिजनेस इनकी पूरी सागा है, जो कि खैर ऐसे ही थी। तो रिलायंस जो है वो करप्शन से ये चालू हुआ। बेसिकली हर बड़ा बिजनेसमैन, इतना पैसा आएगा कहाँ से, है ना, क्योंकि अंग्रेज़ों ने तो लूट रखा था सब कुछ। 45 ट्रिलियन डॉलर वो लूट कर लेके गए यहाँ से। तो जब इतना पैसा लूट के, तो पैसा था किसके, पैसा इन्हीं के पास था जो टाटा बिरला थे। तो जब एक नए बिजनेसमैन आए ये धीरूभाई अंबानी, तो उनका वही था कि वो पेट्रोल पंप पे काम करते थे मिडल ईस्ट की किसी कंट्री, कतर या कहीं और फिर यहाँ आए। मुकेश अंबानी का जो जन्म है वो भी किसी अरबी कंट्री में हुआ था, वो बाद में यहाँ पे आए फिर, तो किसी अरबी कंट्री में उनका जन्म हुआ था। तो यहाँ पे ये ऐसे ही कि नेताओं को रिश्वत दी और आगे बढ़े करप्शन के जरिए। तो ये रिलायंस की पूरी हिस्ट्री रही है। तो ये हिस्ट्री थी जो वीडियो में मैंने आपको बता दी। आगे मैं और ये वीडियो लेके आऊँगा।